कि हमारे बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है और हमारे बिजली के कनेक्शन काटकर हमें अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने जो मिल में गन्ना दिया है वो बेकार गन्ना नहीं था, उसकी चीनी बनी है और चीनी बेचने का ठेका किसानों का नहीं है। तो जीएम साहब से अनुरोध है कि वो आके बताएं कि किसानों के पेमेंट में विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों किसान आज परेशान है, उसे अपमानित होना पड़ रहा है। क्योंकि उसके 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिल पर बकाया पड़े हैं और 10,000 रुपए के ऊपर उसका गांव में उसे अपमानित किया जाता है कि आज उस फलाने किसान का 10,000 रुपए बिल हो रहा था, कलेक्शन काट दिया। उनके बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो जीएम साहब अपनी बात रखेंगे। ये मोहद्दीपुर छोड़ मिल के जीएम है जो हमारी बात भैया जी आप बैठ जाओ, आप समझो अनुरोध है, आप बैठ जाओ, खड़े होकर लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है, बैठ जाओ। मील के जिस भुगतान की बात कही है उसके बारे में जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये बताऊंगा मैं आपको क्या स्थिति है। हमारी जो ये फैक्ट्री है इस पर इस साल 214 करोड़ का हम लोगों ने गन्ना पेड़ा और इसमें से हम लोग 60% भुगतान कर दिए। 87 करोड़ रुपया हमारे को बकाया है। फैक्ट्री का जो भुगतान है वो खाली चीनी से किया जा रहा है। जो चीनी बिकती है सीना बिकता है और चीनी का कोटा महीनेवार रिलीज होता है। पिछले 2-3 महीने से एक समस्या आ रही है कि जो महीने का शुरुआत का समय है 15 दिन, उसमें चीनी का उठाना बड़ा धीमा होता है। इसलिए पैसे धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं। जब इकट्ठे होते हैं पूरा भुगतान किसान को दे देते हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है 8-8.5 करोड़ रुपया मेरे पास चीनी का इकट्ठा है, उसे मैं भुगतान के रूप में दे दूंगा गन्ने के। अच्छा, इस विषय में जैसे अभी भागवान जी सभी मेरी बात नहीं हुई है, पुराने आदमी है, ज्यादा जानते हैं मिलों के बारे में। और आप सभी भी किसान वर्ग के जो बच्चे हैं, मेरे से छोटे भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं यहाँ, और मैं भी इस समस्या को झेला हूँ। परंतु मैं एक बात, यदि आप इजाजत दें तो हटना भैया जी, हटना सब। गन्ने की समस्या के बारे में गन्ने की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है, आज की समस्या नहीं है। यह समस्या का हमेशा बाईपास होता आया है, सीधा इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। क्योंकि पुराने लोगों को याद होगा जिस वक्त ये समस्या कांग्रेस के समय में आई तो लोगों ने इस समस्या को ढकने के लिए जो उद्योगपतियों की मिलें थी वह सरकार को दे दी। इन्हें सरकार चलाएगी, मिलें सरकार को चली गई, समस्या का हल नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन बाद, साल बाद, 4 साल बाद ये समस्या आने लगी। उसके बाद फिर सरकार आई, फिर गन्ना एक्सीज हो गया। फिर जो सरकार थी उसने ये कहा भाई गन्ना इतना ज्यादा एक्सीज हो गया, इसका हम कोई इलाज निकाल नहीं सकते, आपको गन्ने की फसल घटानी पड़ेगी। फिर यही चलते चलते राष्ट्र के नेताओं ने कहा, फिर इसके बाद चलते चलते ये बात आई इसमें जी पिछली जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई गन्ने का पेमेंट का इशू जब आया उन्होंने एक मुद्दा निकाला, भाई सरकारी मिल बेच दी जाए। सरकारी मिलों को बेचने की कार्रवाई शुरू होगी। गन्ने का पेमेंट का हल जब भी नहीं निकला, ऐसी कोई नीति सॉलिड नहीं बनी कि इधर गन्ना तो उधर पैसा जा। ये ऐसे ही चलता रहा। अब उसमें चलते चलते इस मील की जहां तक बात है, इस मील के विषय में मैं आपको जरा सी एक और जानकारी बताऊं कि ये मील जिस वक्त चली थी 13-14 में, तो उन्होंने ये कहा, मैं भी उस कमेटी में था कि इस मील का आकलन बताओ, इससे कितना गन्ना मिल जाएगा। तो हमने पिछले 15 साल के रिकॉर्ड निकाले और हम इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए, सारे एरिया का जो उत्पादन है उसका भी रिकॉर्ड लिया। तो हमारे में पिछले 15 सालों में 44 लाख क्विंटल गन्ने से ज्यादा गन्ना नहीं मिला था इसको 12-13 से पहले।
तो भाई साहब इसमें फिर हम लोगों ने कहा, और लोगों से भी राय ली, किसान भी थे उसमें कुछ, तो किसानों ने कहा जी आप 50 लाख क्विंटल गन्ने की लिमिट बनवा लो, आपका पेमेंट चलता रहे। तो 50 लाख की जो हमने लिमिट बनवाई, वो लिमिट बनी साहब 150 करोड़। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ साहब, वो ये हुआ कि वेराइटी आ गई 38, और वेराइटी 38 आके हमारा यही क्षेत्र, यही खेत, यही गन्ना, और इसमें हमारा उत्पादन हो गया 66 करोड़ 50 की जगह। वो जो 16 करोड़ है उसकी हमारे पास लिमिट नहीं है, जो सच्चाई है। अब इसमें इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो अगला हमारा गन्ना खुलता है उसकी लिमिट से हम भुगतान करते रहे, ये तथ्य है। ऐसी स्थिति वर्तमान में है। अच्छा, इसके विषय के बारे में ये जो मैंने अभी गन्ना भुगतान की पुरानी समस्या बताई, क्योंकि ये समस्याएं मेरे सामने घटित हुई, क्योंकि जो सरकारें भी बदलती रही, परंतु गन्ने के इश्यू को फेस करने से बड़े बड़े नेता फेंट हो जाते थे। जब गन्ने का इश्यू सामने आता था, चित गिर जाते थे पीछे, वो इधर उधर झांकते थे या गलत सॉल्यूशन देते थे। तो जब इसकी इस साल भी डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपका गन्ने का क्या ऑप्शन है पेमेंट का। मैंने कहा देखिए, ऑप्शन 2 है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। उन्होंने कहा आप क्या चाहेंगे? मैं कहा जी मैं तो परमानेंट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। उन्होंने कहा आप अपने विकल्प बताइए, खड़े हो जाइए। मैंने कहा यहाँ बताऊंगा। उसने कहा टेम्परेरी क्या विकल्प है थारा? मैंने कहा टेम्परेरी मेरा विकल्प ये है, या तो मुझे जितना मेरे यहाँ से गन्ने का पेमेंट लेट होता है वो मुझे पैसा दे दें, और परमानेंट विकल्प मेरा ये है कि आप हमारी फैक्ट्री को इथेनॉल प्लांट दे दें, जिससे भविष्य में इसका एक वायबिलिटी इस संस्था की बन जा, जिससे वायबिलिटी इस संस्था की बन जा और किसानों का पेमेंट चलता है। ये स्थिति है। आज हम 8.5 करोड़ पैसा दे सकते हैं, और इसके बाद और देंगे इस महीने में। जो हमारी चिन्नी बिकेगी उसका भुगतान बराबर किसानों के खाते में जाता रहे। कुछ किसान भाइयों की एक बड़ी नाराजगी थी, कई बुजुर्ग भी मेरे पास आए, उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि पिछले महीने में 2 करोड़ रुपया खाते में गिरा था किसानों के। उसका कारण भी मैं बताना चाहूँ। उसका कारण यह था कि फरवरी का जो भुगतान आया था, फरवरी का जो चिन्नी उठी थी, फरवरी के महीने में 28 दिन का होता है, तो उसका जो पेमेंट का इश्यू आया था, जब महीने का आखिर में 2 करोड़ रुपए किसानों के थे, उनके खाते में जाने थे। उसको हम रोक नहीं सकते। कभी यदि महीने का अंत हो गया और हमारे में 3 करोड़ रुपए चिन्नी के बचे, तो हमारे में ऐसी नियम और ऐसी ताकत नहीं कि उसे हम रिटेन कर लें फैक्ट्री में, वो हमें खाते में डालने होते हैं। इस वजह से वो घटना हो जाती है। धन्यवाद। जय।